सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सभी को अध्यात्म का सूक्ष्म ज्ञान बताने वाला हूँ। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म की शुरुआत जो होती है वह इसी भौतिक शरीर से होती है। क्या आपको ज्ञात है, यह जो शरीर है यह पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है। इसी शरीर के अंदर एक चेतन तत्व है जिसके निकल जाने से आपका नाम, रूप, सगे संबंधी, आपसे जुड़े सभी पदार्थों का अस्तित्व मिट जाता है। प्रिय बंधुओं, यह जो चेतन तत्व इस शरीर से निकल जाता है, जिसके निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल करके पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है, वही जो चेतन तत्व है वही आपका असली स्वरूप है। वह चेतन तत्व है क्या? बड़े से बड़े विद्वान उस चेतन तत्व को कहते हैं ऊर्जा है। गलत। वही चेतन तत्व जिसे देही कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, वह अणु और उसकी एक सत्ता है। प्रकृति में आप विवेक पूर्वक देखिए, सारे जीव अलग अलग कर्म करते हुए अलग अलग भोग को प्राप्त कर रहे हैं और ये सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार भोग को प्राप्त कर रहे हैं। यह जो आत्मा है, यह जो देही है, यह जो जीव है, यह सनातन है, इसकी एक सत्ता है, यह अणु है और इसका दो स्वरूप है। यह तो या बंधन में रहेगा या तो मुक्त रहेगा। जब यह बंधन में रहता है यानी प्रकृति चक्र में रहता है, तब मन के अनुसार सारा कार्य इसी शरीर के द्वारा करता है। प्रिय बंधुओं, आत्मा के अंदर दो शक्तियां हैं, एक जड़ शक्ति है, एक चेतन शक्ति है। जड़ शक्ति के द्वारा आत्मा इस शरीर के इंद्रियों का प्रयोग करके, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हों चाहे कर्म इंद्रियां हों, अपना कार्य करती है और सुख को प्राप्त करना चाहती है। किंतु इसी आत्मा के अंदर चेतन शक्ति है। जब यही आत्मा योग के द्वारा प्रकृति चक्र को भेद लेती है, तब जड़ शक्तियां इसके अंदर रहते हुए भी निष्क्रिय हो जाती हैं। तब यह आत्मा अपनी जड़ शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहती है, यह अपनी चेतन शक्ति का प्रयोग करना चाहती है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? चेतन गुण चेतन क्रिया चेतना सब व्यवहार,
चेतना परमानंद है, चेतना शब्द आधार। जब यह आत्मा जड़ शक्ति को अपने अंदर लोप कर लेती है, चेतन शक्ति का प्रयोग करती है, तब सब कुछ इसका चेतन 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 होता है। किंतु यह कैसे होगा? जब आप मन को रोक लेंगे। मन को रोकने की युक्ति सद्गुरु बताता है। इसी शरीर के अंदर, अर्थात इसी शरीर के एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो मन सहज रूप में रुकता है, और जब मन रुक जाएगा तो इंद्रियां क्रियाशीलता कम कर देंगी, अर्थात कम क्रियाशील रहेंगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मन अपनी शक्ति को समेट लेता है। किस शक्ति को समेटता है? अपनी जड़ शक्ति को समेट लेता है और चेतन शक्ति का विकास करता है। यह कैसे होता है? यह योग के द्वारा होगा। योग भी दो प्रकार का है बंधुओं। एक जड़ योग है जिसका आधार यह शरीर है। एक चेतन योग है जिसका आधार यह शरीर नहीं है, जिसका आधार आत्मा है, यानी जीव है, तेही है। इसी चेतन आधार पर साधना करके परमात्मा की प्राप्ति संभव है, जड़ योग के द्वारा संभव नहीं है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज योग के बारे में स्वरवेद में कहते हैं, योग योग सब ही कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार रध चले, योग कहावै सोई। योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि, योग रहस्य उपाय में, जीव ब्रह्म की संधि। योग की अंतिम सीमा क्या है बंधुओं? परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कबहु न होय वियोग। प्रिय बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जड़ योग की नहीं, चेतन योग की आवश्यकता है। यह चेतन योग सद्गुरु के दिशा निर्देश में कार्य करता है। सद्गुरु की एक तार है, सद्गुरु की एक धार है। सद्गुरु के शरणागत रहकर जब आप सेवा सत्संग साधना करते हैं, आपकी चेतना की धार अर्ध से ऊर्ध्व होने लगती है, अर्थात परमात्मा के मंडल की तरफ गमन करने लगती है। परमात्मा की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में परमात्मा की प्राप्ति का सिर्फ एक मार्ग बताया है, अन्य मार्ग को झूठा बता दिया है। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई, ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत सोय।
ब्रह्म विद्या के प्रकाश में अर्थात चेतन योग के प्रकाश में जो साधना कर रहा है वही परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सद्गुरु सदा फलदेव जी यहाँ तक बोल दिए हैं, संसार में बहुत से पंथ फैले हुए हैं जो मन के आधार पर चल रहे हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, मन बाड़ी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं पाए, मन मंडल के अंतरे सकल पंथ चल आए। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावना पद निर्वाण। बाहर बाहर खोजते, अंदर की सुधि नाहीं, बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मरो जग माई। अर्थात प्रिय बंधुओं, बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा यह कहने का तात्पर्य है, आप सद्गुरु खोजें और सद्गुरु सच्चा मिल जाएगा आपको। वही सद्गुरु अपने चेतन तार को पकड़ा करके आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। अन्यथा जड़ योग करते करते आप और हम कई जन्मों से भटक रहे हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कराने का एकमात्र सद्गुरु के पास अधिकार होता है, क्योंकि सद्गुरु भी नित्य अनादि इच्छा वस्तुओं में एक तत्व है। वह नित्य अनादि इच्छा वस्तुएं जो है परमात्मा, अक्षर, जीव, सद्गुरु, प्रकृति, काल, इनमें सद्गुरु भी एक नित्य अनादि सद्गुरु है। एक उसकी सत्ता है जिसे जीव को छुड़ाने का अधिकार परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, एक सकल यस कंभ है, एक चलावन हार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावन हार। छोड़ावन हार कौन है? यही तो नित्य अनादि सद्गुरु हैं। यही नित्य अनादि सद्गुरु संसार में जो जीव अभ्यास करते करते परमात्मा को नित्य अनादि सद्गुरु के दया से प्राप्त कर लेता है, उसे अभ्यास सिद्ध सद्गुरु कहते हैं। वही अभ्यास सिद्ध सद्गुरु जब कभी जीव के कल्याण के लिए धराधाम पर आता है, उसे साधना नहीं करनी पड़ती है, उसे स्वयं सिद्ध सद्गुरु कहते हैं। और नित्य अनादि सद्गुरु के द्वारा जो स्वयं सिद्ध सद्गुरु होते हैं, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु होते हैं, उनकी परंपरा का वाहन करने वाले जो होते हैं, उन्हें परंपरा सद्गुरु कहते हैं। इन तीनों सद्गुरुओं में नित्य अनादि सद्गुरु की सहमति होती है और सद्गुरु ही सद्गुरु पद देता है। मनमुखी सद्गुरु बनने पर संसार को नष्ट करता है। मनमुख सद्गुरु ना बने, मनमुख सद्गुरु ना बने,
महाकठिन व्यवहार। विद्या पढ़ी गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार। अर्थात मनमुखी सद्गुरु नहीं बनना चाहिए और नित्य अनादि सद्गुरु के द्वारा निर्देशित जो स्वयं सिद्ध सद्गुरु है, परंपरा सद्गुरु हैं, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं, वही जीव को मुक्त करने का अधिकार रखते हैं और इन्हीं सद्गुरुओं के शरण में जाने पर जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, माया लोक छोड़ाए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। जो आपको जड़ संसार से छुड़ा करके चेतन लोक पहुंचा दे वही सद्गुरु है, उसी के पास भक्ति मुक्ति है, अर्थात जीव को मुक्त करने का अधिकार है। अर्थात प्रिय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप सच्चे सद्गुरु को खोजिए और अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा कीजिए। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी इस चेतन वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।